नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की कविता थी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस पे लगता है ये सटीक बैठ रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार, उसके बाद नेताओं की आपसी तकरार, बीजेपी पे न जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मनुहार और लोकसभा चुनाव में पूरी 29 सीटों पर मिली जनता की अस्वीकार ने कांग्रेस पार्टी को बेदम कर दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं के लगातार पलायन ने हो रही सही कसर भी पूरी कर दी। उधर वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ते रहे, इधर कार्यकर्ता नेतृत्व को कोसते रहे और अब आलम यह है कि जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन में मात्र कुछ कांग्रेसियों को जोड़कर अस्तित्व की लड़ाई अब मध्य प्रदेश में पार्टी लड़ रही है। आलम यह है कि बीजेपी के मजबूत संगठन और व्यापक जन आधार के आगे और लाडली बहना और गरीब मजदूर युवा के लिए दमदार योजनाएं चलाकर कम ही समय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो संवेदनशील मुखिया की छवि अर्जित की है, उसके आगे कांग्रेस न केवल मजबूर बल्कि असहाय भी दिखती है। प्रदेश में उत्पीड़न की कोई भी घटना सामने आते ही जिस त्वरित गति से शासन प्रशासन कार्रवाई करता है, उससे कांग्रेस को मिलने वाले संभावित मुद्दे भी छिन जाते हैं, जिसका प्रभाव यह है कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ता ही नहीं पहुंच रहे। दरअसल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को आने वाले लगभग 4 साल से ज्यादा समय में स्वयं को भी स्थापित करना है और कार्यकर्ताओं और नेताओं के मन में भी विश्वास स्थापित तो करना ही है। 2028 के चुनाव के लिए मानसिक तौर पर तैयार भी करना है। यही वजह है कि केवल विरोध के लिए ही विरोध प्रदर्शन, घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। जाहिर है मंजिल दूर भी है और डगर कठिन भी है। कभी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का संगठन आदर्श होता था, लेकिन लगातार मिले पराजय से और 18 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान कार्यकर्ताओं की हुई अपेक्षा की वजह से सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस का संगठन जमीन पर खड़ा ही नहीं हो पाया और फिर बड़े नेताओं के बीच अहम और कंपटीशन ने कार्यकर्ताओं को असमंजस के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। शायद यही वजह है कि अपनी खोई जमीन को वापस लाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में सफलता के शॉर्टकट विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज जताना चाह रही है। हालांकि यह भी सही है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, लेकिन विपक्ष मजबूत हो न कि मजबूर, जैसा कि पीएम मोदी ने 26 जून 2019 को राज्यसभा में कहा था। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो चलिए, जिस तरह से कांग्रेस की जो दशा है, जो दिशा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले, लेकिन चर्चा से पहले हम आपको कुछ प्रतिक्रिया दिखाते हैं। लोकसभा से लेकर किसी भी राज्य में जहां पर जनता ने कांग्रेस को नकार ही नहीं दिया, कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है, वहां कांग्रेस की बौखलाहट, नकारात्मक राजनीति, छल कपट और झूठ की राजनीति करने का कांग्रेस का जो कुत्सित। तो आइए आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जतिंदर पाल सिंह जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और साथ में हमारे साथ मंजरी जैन जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आप ही के पास आऊंगी जतिंदर पाल सिंह जी। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं नजर आती। मैं आपके जो ओपनिंग रिमार्क था, मैं उससे बहुत विनम्रता से कहता, मैं उससे असहमत हूँ। असहमत इसलिए हूँ कि आज ही का उदाहरण देख लीजिए। आज हजारों की तादाद में युवा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ जमा हुए हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा बाहर जो है भोपाल के बाहर रोक दिए गए हैं।
जहां तक आपने बात की प्रदर्शन की, देखिए हमको जनता ने जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, ठीक है। विपक्ष में बैठने के नाते हमें हर मुद्दे जो सरकार द्वारा जो वादे करके सरकार सत्ता में आई थी, वो वादे अगर पूरे नहीं करती तो वो मुद्दे क्यों ना उठाएं हम लोग। वो मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे हैं। जैसे आप सड़कों का बुरा हाल आप देख रहे हैं, समझे, नीट की परीक्षा है, नर्सिंग घोटाला हुआ है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारों को रोजगार मिल नहीं रहा है, इसीलिए आज बेरोजगार सड़कों पे आने को मजबूर हैं। नहीं तो ये बेरोजगारों को अगर नौकरी मिली होती तो बेरोजगार अभी नौकरी कर रहे होते, सड़कों पे नहीं जमा हो रहे होते। जहां तक आपने बोला भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, भीड़ के इकट्ठा होने का मैंने एक तो उदाहरण आज का दिए। इसके पूर्व में भी जो भी आंदोलन हमारे जांबाज दमदार अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस एकजुट के सारे वरिष्ठ नेता इकट्ठे होकर वो ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि जनता का भी समर्थन मिल रहा है, साथ साथ में सरकार की भी आंखें खुल रही हैं। कई निर्णयों में सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा है कि जो जनता के सपोर्ट और जो कांग्रेस का जो एक तीखा आंदोलन हो रहा है उसके नाते हमारे को जो आप कह रहे हो का आंदोलन के ही दम पे ही हम जनता की आवाज जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए मंजरी जी, आप कैसे देख रही हैं कांग्रेस को? लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दे हैं, लेकिन जो है वो दमदारी से नहीं कनेक्ट कर पा रहे जनता से। अगर जनता से कनेक्ट कर पाती कांग्रेस, देखिए कई सालों से हम देख रहे हैं 18 महीने की सरकार भी रही है कांग्रेस की, लेकिन लगातार जिस तरह से जनादेश लगातार बीजेपी को मिल रहा है, अगर मुद्दे हैं और अगर जनता से कनेक्ट कर पा रही है कांग्रेस, तो वो वोट्स में नहीं हो पा रहे, सत्ता में नहीं आ पा रही। तंत्र में जनता ही भगवान होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं और जो जनता से जुड़ाव रहा और नीचे स्तर तक हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो जनता से जुड़कर काम करता है, उनके सुख दुख में शामिल होकर काम करता है। तो ये कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी बात, कांग्रेस जो भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी रही, आज वो एक क्षेत्रीय पार्टी में सिमट कर रह गई। उसका कारण यही रहा कि ये सिर्फ सत्ता सुख में ही मुग्ध रहे, कभी इन्होंने जनता की और इन्हीं के कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ली। इनके जो वरिष्ठ नेतागण थे वो कभी ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकले, कभी उनके पैर जमीन पे ना पड़ जाए वरना उनके जूते गंदे हो जाएंगे। ये इस तरीके की जो शैली रही, जो एक सामंतवादी शैली थी, वो कांग्रेस के नेताओं में रही है और उससे जो इनके जो कार्यकर्ता थे वो काफी टूटे। वो कई नेताओं ने छोड़ा भी, क्योंकि जो रीति नीति कांग्रेस की है उसको कहीं ना कहीं इनके जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको प्रभावित किया। उससे वो दुखी थे, कुंठित थे। तो इस वजह से उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन भी छोड़ा। आज कांग्रेस जो है वो हाशिए पर है। हाशिए पर इसलिए है क्योंकि कभी भी इन्होंने अपने कार्यकर्ता की चिंता नहीं की। जो कार्यकर्ता था उसको कभी अगर छोटा मोटा काम पड़ जाए तो इनके नेता कभी उनसे मिलते नहीं थे, बड़े दुखी रहा करते थे। बाकी के संगठन की हालत देख लीजिए और संगठन का कैसे ये गठन करते हैं वो देख लीजिए कि अगर महामंत्री है तो हजारों की संख्या में, मंत्री है, उपाध्यक्ष है हजारों की संख्या में, तो कोई संगठन में कोई भी पद की कुछ गरिमा बची नहीं। और इसके अलावा इनके पास अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करी और जिस तरीके से आज जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी की जो नीति और कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां जिन जिन राज्यों में है वहां वहां जनता में उत्साह और विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर किसी राज्य में वहां के मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने यदि कुछ कहा है तो किया है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात ले ले तो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और अपने मजबूत इरादों के साथ मध्य प्रदेश के विकास में एक एक ईंट जोड़ रही है और इतिहास रचने जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए, उसके सामाजिक उत्थान के लिए, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो हम अंत्योदय की बात करते हैं उसको पूरी तरह उस पर वो खरे उतर रहे हैं। जो हमारे मार्गदर्शक थे, जो पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आज अंत्योदय और सांस्कृतिक जो विकास राष्ट्रवाद है उसके विकास में चहुमुखी। जी बिल्कुल मंजरी जी। जतेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे उससे पहले, लेकिन मेरा एक सवाल है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक अपना ऑरा है, वो कांग्रेस में थे। जब उन्होंने कांग्रेस
में जब थे उनकी शैली बिल्कुल अलग थी, वो बीजेपी में आए, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बीजेपी के अनुरूप ढाल लिया। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की जो शैली है, जो मंजरी जैन जी भी अभी कह रही हैं कि जो कनेक्ट नहीं है, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं है बड़े बड़े लीडर्स, जनता से कनेक्ट नहीं है बड़े बड़े लीडर्स, आप मानते हैं ना ये एक फेलियर, ये एक मेन कारण है आप लोगों के फेलियर का? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपने जनाधार की बात की, जनाधार अभी का देखिए, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वह बामुश्किल वो अपना अधिक बहुमत भी पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने नारा दिया था 400 पार का, 400 पार तो छोड़िए, बामुश्किल 230-240 आ पाए हैं। तो आप इससे क्या घटती हुई इनकी जो है वो नहीं देखती हैं, इनका जो प्रदर्शन है उससे जनता निराश है। जो वादे, झूठे वादे कर करके ये सरकार में आए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देना है या चाहे अन्य इतने मुद्दे हैं जो अगर मुद्दे पूरे करे होते तो इनकी सीटें बढ़ती ना कि घटती। रही बात आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बोली, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में गए उसके पहले वो चुनाव हार गए थे, उनको पता नहीं किस बात का डर लगा, जबकि चुनाव बड़े बड़े नेता हारे, अटल जी हारे हैं, हमारी कांग्रेस के भी कई नेता हारे हैं, थोड़ा संयम से काम लेते, उनको घबराहट हो गई, वो चले गए उधर। और जो कुछ नेता थोड़े बहुत गए भी हैं ना वहां पे, वो सब अफसरबाजी। थोड़े बहुत नेता नहीं गए हैं, बहुत सारे गए हुए हैं। कितने नेता गए? बहुत नेता गए, लगातार गए हैं। जो हमारे दिग्गज नेता आज भी हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे कांतिलाल भूरिया जी हों, अभी जो जितने भी सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के नेता वो सब है, मुट्ठी भर 2-4 कुछ नेता गए हैं। उसकी वजह से ये नहीं है कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है। आज जनता कांग्रेस के साथ में, इसका उदाहरण है, रोड के ऊपर में जनता देख रही है। रही बात आप सत्ता में बोलते हैं, आपसे भी डबल सालों के लिए हम सत्ता में रह चुके हैं। बीच में भी हमारी सरकार आई थी 15 महीने के लिए, मगर वो आपने कैसे छल कपट से वो उस सरकार को गिराया वो पूरी दुनिया जानती है ना। तो ये है नहीं कि अभी को जन समर्थन मिलता जा रहा है। आज जो आपने एक 2019 का प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य दिखाया कि उसमें इन्होंने बोला, आप आज की परिस्थिति में देखिए, प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के सामने खड़े भी नहीं हो पाते। जब वो राहुल गांधी जी खड़े होते भाषण में, चुपचाप धीरे से निकल जाते, क्योंकि वो उनको सामना भी नहीं उनका कर पा रहे। ये तो हालत है आपकी। चलिए मंजरी जी कैसे रिएक्ट करेंगी? जतिंदर जी ने काफी बातें कही हैं। मुक्ता जी, मैं जतिंदर जी मतलब ठीक है कांग्रेस के नेता हैं, मगर वो इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके का जो वक्तव्य देते हैं, यही कारण है कि जनता ये देखती है कि वो प्रधानमंत्री देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और जनता उनको पूरे विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ उनको बिठा रही है, सुशोभित कर रही है अपना मतदान करके। और आप उनको इस तरीके से बात करते हैं। आपके नेता भी यही कहते हैं कि वो 56 इंच का सीना और झुके हुए कंधे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री, वो आपके भी प्रधानमंत्री है, सिर्फ एक दल के नेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री के नाते आपको इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है। अगर आप इस तरीके की बातें एक प्रधानमंत्री के विषय में करते हैं तो आप देश विरोधी बातें करते हैं एक तरीके से। दूसरी बात, इतनी नकारात्मकता आपके अंदर भरी हुई है, अभी आपका जो संगठन है वो हाशिए पर है, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आपको कार्यकर्ता, जो अटल जी की जो पंक्ति है, जो शुरू में जो मुक्ता जी ने पढ़ी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो वो आपके लिए अभी बहुत सटीक है। आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपका कार्यकर्ता का जो मनोबल टूटा हुआ है वो क्यों टूटा हुआ है, आज से जो जनता दूर हो गई वो क्यों हो गई है। समय बहुत बदल गया मुक्ता जी। आज चाहे नेता हो और चाहे अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, किसी भी लेवल का प्रशासनिक अधिकारी हो, सबको जनता के साथ जुड़कर ही काम करना होगा, सामाजिक सरोकार से जुड़कर काम करना होगा। और जब तक आप सोशल नहीं बनेंगे तब तक ना तो आप नेता बन सकते हैं और ना ही जनसेवक बन सकते हैं और ना ही अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी वहां अच्छे से काम कर सकता है। तो परिदृश्य पूरा बदल गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पूरे देश का जो है वो परिदृश्य बदला हुआ है कि अधिकारी को भी जनता के साथ रह के काम करना पड़ रहा है, नेता को तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो आज भी उसी तरीके से राजनीति करना चाहती है। जनता ने इसीलिए उनको नकार दिया है। आपके लाखों, आप कह रहे हैं मुट्ठी भर कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता इसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। आप
आप वो आईने पे जो धूल जमी हुई है ना, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बहुत सही कहा है, उसको साफ करिए, देखिए, आत्मावलोकन करिए, अपने आप पर काम करिए, तब जाके कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ता जुड़ेंगे, वरना जितने मुट्ठी भर अब बचे, अगर गए नहीं, मुट्ठी भर जो बचे हैं वो भी टूट जाएंगे। तो कांग्रेस का जो है वो दुर्गति हो चुकी है, और कारण उसका यही रहा कि आपने सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए आप राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत बड़ा फर्क है कि हम सत्ता सुख पाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम जनसेवक के तौर पर राजनीति में आते हैं और उसी भावना के साथ हम कार्य करते हैं, क्योंकि संगठन में शुरू से कार्यकर्ता को गढ़ा जाता है और उसके अंदर राष्ट्र भावना। ठीक है मंजरी जी, ले लेती हूँ, रिएक्शन ले लेती हूँ जतिंदर पाल सिंह जी का। देखिए जतिंदर जी, मंजरी जैन जी जो बार बार कह रही हैं कि कांग्रेस को आत्म मंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए, नहीं तो कितने लगभग अब कितने 18 साल और उसके बाद अब कितने दशक से जो है कांग्रेस सत्ता से दूर है। देखिए मैं पहले मैडम का आदरणीय हमारी जो बहन भारतीय जनता पार्टी, उनका मैं कह रहा हूँ कि जो आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ती लोकप्रियता के बाद में, मैं बहुत उससे बात को बता रहा हूँ कि उनकी बढ़ती हुई नहीं, गिरती हुई लोकप्रियता है। आप उसका उदाहरण है, आपने बहुत छाती ठोक के बोला था कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अपने दम पे तो पूरी आप भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें ला नहीं पाई है। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी का सहारा लेके उनको बड़ा मुश्किल किसी तरह की सरकार चलानी पड़ रही है। अगर उन्होंने ऐसी इतनी मोदी गारंटी होती तो अपने ही दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती। जहां तक आपने बोला टूटे मन से मुट्ठी भर हाथ, अगर आप मुट्ठी इतने आज का ही आप देखिए, अभी जब वक्तव्य हमारी बहन दे रही थी जब न्यूज के ऊपर में, तो अभी आप युवा कांग्रेस का एक भीड़ देखते थे, और ऐसे मुट्ठी भर भीड़ रोकने के लिए इतने बैरिकेड लगाने पड़ते हैं, इतनी ज्यादा पानी की बौछारें पड़ती, इतनी पुलिस फोर्स लगानी पड़ती मुट्ठी भर के लिए। 2 पुलिस वाले खड़ी कर दो फिर तो रुक जाएगा। हजारों पुलिस वाले, कितनी कैनन गाड़ियां खड़ी होकर के हमारे आंदोलनों को कुचला जा रहा है, और हमें इतना जन समर्थन मिल रहा है। और जो आपने वादे, जो आपने बोला था लाडली लक्ष्मी बहना को कि 3 महीने के बाद में हम 3000 रुपए उनके खाते में डालेंगे, क्या वो मुद्दा हम उठाए नहीं? आपने बोला था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार दे दिया क्या? अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपकी ग्वालियर में बिजनेस समिट हुई है, ये कौन सी भी हुई है? इससे पहले न जाने कितनी समिट हो चुकी हैं। मुझे मैडम आप बताएं, क्या 2 उद्योग भी लग चुके हैं, या 10 युवाओं को, या किसी भी वहां के स्थानीय नागरिकों को, या मध्य प्रदेश के नागरिक, किसी को 10 को भी रोजगार मिल सका है? कोई उद्योग जमीन पे आया है आज? मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, इस चीज का जवाब दें। जी मंजरी जी। जसविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने MOU साइन हुए थे उसमें से 1,37,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया, जिसमें 2,37,000 लोगों को रोजगार मिला। दूसरा, इतने बड़े आप दावे के साथ में ऑन पेपर कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम चल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना जसविंदर जी, आपकी बारी आया तो बोलिए। हाँ बोलिए जी। तो मैं 2,37,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इतने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, जिसमें भी मेन पावर लगती है, वहां भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं कि 1984 के बाद कांग्रेस जो है वो पूरी तरह अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। और तीसरी बार के प्रधानमंत्री, देखिए 3 बार हमारी एनडीए की सरकार रही है, वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें थी, लेकिन एनडीए की सरकार थी, तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनी है और ये ऐतिहासिक है। दूसरी बात, अभी आप इतने खुश मत होइए, ये एक सबसे बड़ी कमी है कि 3 बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आप 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सके, 99 पर सिमट के रह गए, और आप बड़ी थपथपी अपना जो है पीठ खुद के हाथ से थपथपा रहे हैं। आपको इस पे चिंता व्यक्त करना चाहिए थी कि भैया हमने इतना सब कुछ करने के बाद भी 99 पे रह गए। तो ये आपको समझना होगा कि जितनी आप 1984 में जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़े, जीत कर आए थे, उतनी सीटों पर तो आप चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हैं। दूसरा, आपने कहा धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप धरना प्रदर्शन सूरत या सीरत बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आप सिर्फ लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं हूँ। अरे मुद्दे आप उठाइए, जायज मुद्दे उठाइए, जब आपकी बात नहीं सुनी जाए, जब आपकी बात हमारी वो है, ये नहीं है जनता के मुद्दे, मैडम हम जनता के मुद्दे उठाइए, सुझाव दीजिए। बहुत लंबे समय तक
बहुत लंबे समय तक सुनिए तो, विपक्ष अब में ये रहे। पूरा लेकिन आप अभी सरकार जतिंदर जी गठन देखिए करते थे, देखिए अटल जी की जनता बात के करते थे। जतिंदर लेकिन जी मंजरी जी जतिंदर से जतिंदर जी, मेरी बात जतिंदर जी पूरी से नहीं पूछ लेती हूँ। देखिए जो मुद्दे उठा रहे हैं आप ये बताइए, देखिए जो पैमाना होता है फेलियर का या सक्सेस का वो होता है चुनाव। तो विधानसभा चुनाव हुआ 2023, उसके बाद लोकसभा हुआ। लोकसभा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जीरो में सिमट गई। क्या आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है? ठीक है आप मुद्दे उठा रहे हैं, कितने दिन तक उठाएंगे? अभी 4.5 साल का सफर बाकी है पूरा का पूरा। मैडम जब 6 महीने में हम इतने मुद्दे उठा रहे थे, आने वाले 4.5 साल इनके लिए कितने कष्टदायक होने वाले हैं। ये वादों इनको करने पड़ेंगे, झूठ बोल बोल के ये जरूर आ तो गए हैं 2-3 बार सत्ता में। जैसे पिछली बार भी लाडली लक्ष्मी बहना को इन्होंने बोला कि भाई हम 3 महीने बाद डालेंगे। जो हमारी भोली भाली महिलाएं वो इनके झांसे में आ गई कि चलो ठीक है भाई 3 महीने बाद हमको 3-3 हजार मिल जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है। उन्हीं के बच्चे बेचारे रोजगार नहीं मिल रहे, पढ़े लिखे नौजवान बेचारे यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं, है ना। तो उसके लिए उन्होंने करा। रही बात आपने बोला कि आप खुद मुझे बताएं, आपने बोला हमारी हार की, आपकी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी लोकसभा में, याद है आपको? 2 से आप यहां पहुंच गए, मैं मानता हूं। ये समय चेंज होता रहता है। जनता भी क्या करती है कि कभी इस दल को कभी उस दल को करती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मध्य प्रदेश में लगातार आपकी सरकार नहीं बनी है। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, टूट गई, क्या हो गई, वो एक अलग मुद्दा है, मगर जनता ने वोट कांग्रेस को दिया था, ये मत भूलिएगा। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जतिंदर पाल सिंह जी और मंजरी जैन जी, आप दोनों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। समय की थोड़ी सी कमी है, हम लगातार बात कर रहे हैं कांग्रेस की जो दशा है और किस दिशा में अब कांग्रेस जा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या जनता से कनेक्ट कर पा रही है, कितना कनेक्ट पा रही, ये एक अहम मुद्दा है। तो आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।